भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का दावा कर रही हो, लेकिन बीते एक दशक से ग्रामीण सड़क न होने की वजह से आज यहां के लोग मजबूर हैं अपने मकानों को बेचने के लिए। जी हां, करीब 5000 की आबादी के 3 वार्डों के लोगों ने अपने घरों में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। क्या नाम है? नारायण साहू। साहू जी, क्या वजह है जो आज आप लोग मकान बेचने पे मजबूर हो? भैया ये रोड नहीं बन रहा, रोड की वजह से है। रोड डस्ट आती है, पत्थर आते हैं, देखो पैर में चोट लग गई है। कई बार लगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार लग चुका है। इसलिए मकान बिकाऊ की है, रोड बन नहीं रहा है। कई लोगों से कहा, देखो 1076 में भी फ़ोन किया हमने कई बार, वो कह रहे हैं कि हो जाएगा निस्तारण नहीं हुआ आज तक। अच्छा, चेयरमैन, विधायक, सांसद? चेयरमैन कहा मेरे अंदर में नहीं है, मैं चेयरमैन कह रहा मेरे अंदर में नहीं है, मैं नहीं बनवा पाऊँगा। नाम है? भूरी। अच्छा, ये मकान बिकाऊ काहे कर दिया है? का कारण मकान बिकाऊ कर दे, लड़का बच्चा मरते रोड में का रोड नहीं बनाता है तो मर जाए, आपकी दिया हो तो बनवा देना। काहे के लिए, काहे रोड नहीं बन रहा? कहीं रोड नहीं बन रहा है, अब जाने कहीं नहीं बने, सरकार से बना थी, कहीं नहीं रोड बन रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी से बात हुई आपकी? शिकायत करने क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं, आज के 10-20 साल हो गई नहीं बनता है रोड, कहते हैं चले जाते हैं। अच्छा, चेयरमैन, विधायक से भी तो कहा होगा आपने? सबसे कहा, कोई नहीं सुनता है, ना चेयरमैन सुने, ना सब DM सुने, ना SB सुने, ना सब सुनाता है, ना जई। योगी सरकार का प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा हुआ फेल। सरकार के दावे हवाई हुए साबित। सड़क न बनने पर पूरा गांव है परेशान। ग्रामीण सड़क न होने की वजह से आज अपने मकान बेचने को मजबूर। करीब 5000 की आबादी के 3 वार्डों के लोगों ने अपने घरों में मकान बिकाऊ के लगाए पोस्टर ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। क्या सरकार के काम सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुशवाहा। अच्छा, किस जगह से आप वार्ड मेंबर हैं और यहाँ कौन सी सड़क है ये? वार्ड नंबर 14 राजीव नगर से वार्ड सभासद है। ये कुनेटा कबरई मार्ग है। अच्छा, क्या वजह है जो ग्रामीणों ने यहाँ पोस्टर लगा दिए अपने घरों में? पोस्टर की वजह ये है कि लगभग 8-10 साल से हो गई ये सड़क का जो जिस तरह से ये गड्ढे हैं, ट्रक निकल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, नगर के लोग हैं, आए दिन जो है यहाँ बाइकें मोटरसाइकिल से आते हैं, उन गड्ढों में लोग गिर जाते हैं, चोटाहेल होते हैं और कभी कभी बड़ी घटना भी घटने की संभावना बनी रहती है कि ऐसा न हो, कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह की वो ना हो। ये पोस्टर लगाए गए हैं जी, तो किस तरीके के पोस्टर हैं, ये कितने परिवारों में लगाए गए हैं? सर पोस्टर लगभग 400-500 मकानों में ये लगे हुए हैं। पोस्टर लगाने का कारण है कि ये ट्रक निकलते हैं, इतनी धूल उड़ती है कि ये सब मोहल्ले वासी इतने परेशान हैं धूल से। और कई बार जो है शासन स्तर को, प्रशासन स्तर को, मीडिया के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी किया गया है, मगर उच्च अधिकारी आते हैं, जांच करवाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। अभी तक जो है रोड का किसी भी हाल में अभी तक सुधार नहीं हुआ, न बन पाया। तो सुना आपने, सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इन दावों पर खड़े नहीं उतरते और न ही उन ग्रामीण लोगों की सुध लेते हैं जो कि सड़क ना बनने पर मजबूर हैं अपना घर मकान बेचने के लिए। अंकित सोनी। अच्छा, ये बताइए, जो पोस्टर आपने अपने घर के बाहर लगाया, क्यों लगाया है, क्या वजह है और कितने परिवारों ने ये पोस्टर लगा दिया? यहाँ पर इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर सड़क में डस्ट उड़ती है, जिससे कि लोगों को किडनी स्टोन की, मेरे घर में मेरी मम्मी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे भी किडनी स्टोन हुई थी, तो मैंने किसी तरीके से दवा खा के सही करवाई। और मोहल्ले में मतलब हर परिवार में 3 में 1 लोग किडनी से स्टोन की प्रॉब्लम से ग्रसित है, सांस लेने में दिक्कत पूरे। और मेरे घर में गिट्टी गिरती है, देखिए अभी गिट्टी पड़ी हुई है, देखिए 1-2 ये बड़े बड़े पत्थर आते हैं, गाड़ी का शीशा इस तरफ का फूट गया गिट्टी से खड़ी है, और गिट्टी मेरी भी लग चुकी 2-3 बार, ये कि कम चोट लगी, मैंने अपना इलाज कराया। तो यही सब प्रॉब्लम है। और यहाँ पर कम से कम 200 परिवार हैं, मतलब 200 घर हैं, जिसमें से 1000 लोग रहते हैं, उनको
उन लोग सबने लगाया हुआ है, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं यहाँ से। शासन के आश्वासन वाले उसे अधिकारियों के आश्वासन देते हैं, इसके बाद चले जाते हैं कि हम ये काम करवा देंगे। अभी हम 2018 से मतलब कि जा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, बस आश्वासन मिलता है। बस कितने सालों से ये रोड खराब है? 10 सालों से खराब है लगभग। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन ग्रामीणों की मदद के लिए नहीं पहुंचता और ना ही इनकी कोई सुध लेता है या फिर इन्हें कोई मदद करता हो। मामला पत्थर मंडी कवरई का है, जहां से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व तो मिलता है, लेकिन यहाँ के वंचितों को सिर्फ वादे मिलते हैं। जी हाँ, बीते 1 दशक से यहाँ पर रहने वाले सैकड़ों परिवार सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात यह है कि घर के बाहर बैठे लोग पत्थर लगने से कई बार घायल हो चुके हैं। कवरई कस्बे के विवेक नगर, राजीव नगर एवं 5 पहाड़ी मंदिर तक रहने वाली सभी परिवारों ने डस्ट से परेशान होकर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 1 दशक से ये सड़क खराब पड़ी है। इसमें इतने गड्ढे हैं कि चलना मुश्किल है। यहाँ पर रहने वाले लोग आए दिन हादसों के शिकार होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र साहू। अच्छा, क्या दिक्कत है जो ये पोस्टर आप लोगों ने लगा दिए हैं? सर, मकान हम लोगों को बेचना है, क्योंकि ये जो हमारे सामने से सड़क गई हुई है, लिंक रोड है PWD का, ये करीब 10 साल से बिल्कुल खस्ता हाल है। इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हमने आला अधिकारियों से कई बार इसकी गुहार लगाई, हमने कई बार इस रोड पे जाम भी लगवाया। माननीय जिला अधिकारी महोदय जी ने भी कई बार आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आला अधिकारियों से वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आला अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। सर, कवरई कस्बे के एक मोहल्ले में मकान बेचने के पोस्टर छत पर किए गए, क्या? देखिए, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है कि कोई अपना मकान बेचना चाह रहा है। ना इस संबंध में कोई भी व्यक्ति मुझसे मिला है कि उसको क्या परेशानी है, वो क्यों ऐसा पोस्टर लगा रहा है। आपके माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है, इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा और देखता हूं कि किसको क्या दिक्कत है। उसके जिसको लेकर उनका आरोप है कि पुनेटा मार्ग नाकाबंदी की वजह से धूल उड़ती है, इस वजह से मकान बेचने को मजबूर है। 1 दशक से ये स्थिति। देखिए, कवरई पुनेटा मार्ग PWD बना रहा था और उसमें कुछ कमियां थी, तो उसकी टेक्निकल जांच हुई है, TSC जांच उसकी हुई है और उसका अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि ठेकेदार को क्या पनिशमेंट होना है, क्योंकि उसका पेमेंट भी संभवतः नहीं हुआ है PWD के माध्यम से, इसलिए वो रोड नहीं बन रही थी। मैं उस रोड को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि उसका कोई एक निर्णय हो जाए कि वो सड़क बन जाए। और इधर उसमें गड्ढे हैं, मैं पहले भी गया था उस रोड पर और मैं 2-3 दिन पहले भी गया था और कल भी गया था, और हमने PWD को ये कहा है कि इसके गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि अगर गड्ढे होंगे तो बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो वो गड्ढे भरे जा रहे हैं। लोगों का मुझसे परसों कुछ लोग मिले थे, उनका ये कहना था साहब कि ये गड्ढा अगर भर दिया जाएगा गिट्टी से तो गिट्टी छिटक करके लगती है। हमने एक्सीएन PWD को ये कहा हुआ है और उन लोगों को भी कहा है कि गिट्टी से ही वो भरवाया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उस पर कीचड़ ना हो और न तो गिट्टी छटक करके किसी भी आदमी को या किसी की गाड़ी में लगे। तो वो मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ और वो मैं समझ रहा हूँ कि 4-5 दिन में वो सड़क आपकी मोटरेबल हो जाएगी, चलने लायक हो जाएगी, तो उनको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ये लीजिए, DM साहब ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया और ग्रामीण लोगों को छोड़ दिया उनके ही हाल पर। ये भी नहीं सोचा कि वो पेट की बीमारी से भी ग्रस्त हैं, जिनसे उन्हें निजात पाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई दिन नहीं जब लोग हादसे और बीमारी से परेशान ना होते हों। डस्ट से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन की उदासीनता के चलते यहाँ सैकड़ों परिवारों ने अपने घर बेचने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि बीते 1 दशक से सड़क में गड्ढे होने की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है, जिससे हम लोग अपने घरों को बेचने को मजबूर हैं। यहाँ के अधिकतर लोग पेट की गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो गए हैं। देखना ये होगा क्या सरकार इन गाँव वालों की सुध लेती है, क्या गाँव वालों को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी। SK न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट।